डर लग रहा था जब when you were pregnant and you were about to have, कभी कभी ऐसा होता है ना, तब उसको होता है कि यार, स्पेशली मैंने सुना है जिनकी लव मैरिज होती है कि वो तीसरा कोई आ जाएगा या कुछ एज अ मदर टू बी ऑल्सो यू नो, कुछ एप्रीहेंशंस थी इकरा की? मुझे लगता है कि हर किसी की प्रेगनेंसी बड़ी डिफरेंट होती है, हर किसी की जर्नी बड़ी डिफरेंट होती है, हर इंसान मुख्तलिफ होता है तो उसके सोच भी मुख्तलिफ होती है. आई हैड अ वेरी स्मूथ थिंग, तो मतलब मैंने तो किसी को तंग नहीं किया ना, किसी को मैंने कोई परेशान नहीं किया. बस हाँ पता चल गया, अच्छा प्रेग्नेंट हूँ, अच्छा हाँ पता चल गया बच्चा भी हो गया, ओके. कुछ किसी को कोई मसला नहीं हुआ. बहुत एंड टाइम पे आई स्टार्टेड पोकिंग यास, लाइक यास मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना. आई यूज्ड टू लिटरली वॉच सारे यूट्यूब पे ना एंड में खाने जो बन रहे होते थे कि क्या हो रहा है, ये बन रहा है, तो मैं ढूंढ के निकालती थी. मैं बोलती थी लालू खेत में वो बिरयानी वाला है, मुझे वो खानी है, मुझे वो खानी है. और फिर कहाँ पता नहीं वो कहीं मुझे अंदर लेके चला गया और फिर हमने वहीं बैठ के कोई नल्ली बिरयानी खाई. आई डोंट केयर, मुझे गरम गरम यहीं पे खानी है नल्ली बिरयानी. कहता है ये दो लोग देख रहे हैं, पता नहीं गलियों से कहाँ गए. हम अपने वो मुगैम्बो को पग को भी साथ लेके चले गए, सो ही वाज आल्सो विद अस. तो मैंने कहा नहीं मुझे कोई मसला नहीं, हमें यहीं खानी है. सो इट खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट व्हाट यू आस्क्ड, जो डर और उस चीज से रिलेटेड है, मुझे नहीं लगता मुझे इतना था, बिकॉज मुझे हमेशा से ना शादी करने का बड़ा शौक था. अच्छा. मुझे यू नो बच्चा भी पैदा करने का बड़ा शौक था. I'm saying this very proudly. I love you for your honesty. हाँ, it's good. मुझे और सब लड़कियों को होता है, अच्छा लगता है. सब लड़कियों को होता है, कोई माने ना, शादी करने का तो सबको शौक और शादी करने का और बच्चा होने का भी मुझे बहुत शौक था. I have always loved kids. मतलब आप मुझे बचपन से ही, मैं हमेशा बच्चों के आसपास, आप मुझे किसी का भी बच्चा दे तो मैं हमेशा उसको अपने प्यार से, मुझे बस बच्चे बहुत पसंद थे. Okay. तो मुझे डर नहीं था, बल्कि हम तो इंतजार कर रहे थे, कभी लेट ही हो गए थे. सो वी वर लाइक ना इरिटेटिंग हो रहा होगा ना. हाँ हम क्यूरियस थे, हम वेट कर रहे थे, हम कह रहे थे यार अब आ जाए आ जाए आ जाए. ऐसा लाइक यार आ ही नहीं रहा है, क्या हो गया. मैंने कहा अल्लाह की चीज है, अब आएगा तब आएगा. तो बहुत अजीब सी सिचुएशन थी, वियर्ड भी कह सकते हैं आप, लेकिन डर तो बिल्कुल नहीं था. Okay. I was happy. I was very happy. कबीर की सबसे पहली मेमोरी क्या है आपके जहन में? बहुत सारी हैं, लेकिन मेरे पास उसकी एक वीडियो है कि अभी आई थिंक ही वाज अ डे ओल्ड, डे भी नहीं कुछ घंटे हुए थे, शायद 1-1.5 बजे ही वाज बॉर्न और शायद शाम के 7 बज रहे थे या कुछ. तो उसकी हमने एक वीडियो बनाई. तो वाज लाइक ऐसे देख रहा है जैसे मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं इतना सुकून में था. Where you guys brought me? Where am I? क्या हो रहा है ये? तो वो जो एक वीडियो है और जो उसके एक्सप्रेशंस थे ना, I can never forget that. तो looks like you, मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि you know I can see the mom. Thank you. I can see the love of mom. क्योंकि जब हम इस्लामाबाद में मिले थे अभी रिसेंटली, तो इकरा मुझे लगी थी बड़ी ना प्रैक्टिकल किस्म की मॉम है और बातें भी हमने एक की. तो मेरा सवाल नेक्स्ट यही था कि आर यू अ प्रैक्टिकल मॉम, और अगर हैं तो वो इसलिए हो गई है क्योंकि आपकी काम की नेचर ऐसी है कि यू हैव चोजन टू बी अ प्रैक्टिकल मॉम. जैसे मैं बात भी करी थी ना कि आप जाती हैं तो थोड़ा वो होता है, या वो आपको तो यू लाइक नहीं मैंने रखा हुआ है ताकि मुझे लॉन्ग टर्म कभी भी मसला नहीं फेस करना पड़े, मेरा काम ऐसा है. यार मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ. वैसे अभी जो बातें बताई थी उससे मुझे प्रैक्टिकली, मुझे तो इमोशनल साइड नजर आ रही थी. इमोशनल में हूँ, लेकिन मैं ऑफ कोर्स कौन नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं ना जरा दिल पे पत्थर रख के अपनी इमोशनल साइड को, और वो जो भी एक चीज होती है ना कि आपका दिल करता है कि आप अपने बच्चे को उठाओ, दिल के करीब रखो, आर्म्स में रखो, कडल करो, ये करो वो करो, मेरा बहुत ज्यादा दिल करता है. बट आई हैव हिज कॉट इन माई रूम फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा बहुत दिल करता है कि अच्छा ओके आप सो जाऊं मैं इसके साथ ऐसे ऐसे हग करके. नाउ ही इज अ बिट ओल्ड तो हग भी कर सकते हैं, कुछ डर नहीं लगता, तो दिल करता है कडल करके सो जाऊं. लेकिन फिर मैं बोलती हूँ नो, he needs to have his own bed. Some people would think कि यार ये कैसी माँ है अपने बच्चे को अलग कर रही है. बहुत सारे जजमेंट्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं हमेशा इस चीज़ को साइड पे कर देती हूँ कि अच्छा ठीक है, जो जैसा सोच रहा है वो सोचता रहे. मुझे देखना है कि मेरी लाइफ मेरी रूटीन के हिसाब से मुझे अपने बच्चे को किस तरीके से रखना. बिल्कुल.
अभी भी जैसे मैं शूट्स पे जाती हूँ तो अम्मी बोलती है बेटा आपको मतलब आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि मेरी ममा ऐसी हैं, मेरी अम्मी ऐसी हैं कि मुझे ये चीज़ें बताती हैं, समझाती हैं। अम्मी बोलती हैं बेटा आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑलवेज हैव दैट मॉम गिल्ट। यू व्हेन यू लीव योर किड समवेयर एंड गो टू वर्क, यू हैव दैट गिल्ट कि यार मैं अपने बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ, एम आई अ गुड मॉम और नॉट। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर लाइक कबीर 1 महीने का भी नहीं हुआ था, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन। तो मुझे तो बहुत शुरू से ये होता था। तो अम्मी कहती थी बेटा आपको इस तरह की कोई चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ योर करियर, दिस इज़ योर वर्क, यू हैव वर्कड सो हार्ड फॉर दिस। और मैं हूँ और आप बहुत अच्छा कर रही हो, आप जो भी कर रही हो। सो यू डू नॉट हैव टू फील गिल्टी कि यार मैं अपने बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ। नहीं, वो आपसे ये सीखेगा कि आप इंडिपेंडेंट हो, यू हैव वर्कड हार्ड, यू आर अ वुमन बट यू हैव वर्कड सो हार्ड, यू हैड अ फैमिली, आपने अपने काम को भी संभाला, तो आप एक रोल मॉडल हो, आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वहाँ से बड़ी स्ट्रेंथ आ जाती है आपको, तो आप बहुत सारी चीजें कर लेते हो। तो यही स्ट्रेंथ फिर मुझे मजीद मेरी प्रैक्टिकलिटी में मिलती है कि यार मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे कबीर जब पैदा हुआ था तो किसका दिल नहीं करता कि वो अपने बच्चे को उठाए, तो मेरा भी बहुत दिल करता था, मगर मैं इतना शो नहीं करती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए जो मैं बात कर रही हूँ और जो मैं शो कर रही हूँ उसमें। तो मैंने सबको बड़ा बोला था कि इसको गोद में नहीं उठाना, इसको गोद में नहीं उठाना। गोद की ऐसे भी आदत पड़ जाती है, कि भी होता है हाँ, कि गोद में नहीं उठाना। यहाँ पर है, बेड पे लेटा हुआ है, नाउ प्ले विद हिम, लव हिम एज मच एज यू वांट, जो भी करना है। तो जरा सा थोड़ा सा था सबको, मुझे भी होता था, अम्मी को भी होता था, अम्मी भी लेती थी तो मैं अम्मी को भी बोलती थी। लेकिन कुछ अरसे बाद मुझे ये सुनने में आया कि नहीं यार, आपने जो किया आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। एट दैट टाइम वी वर लाइक यार कि ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहा है, ये क्या है, हमें बच्चा उठाना है, वी लव किड्स एंड ऑल। लेकिन फिर उन्हें बाद में समझ आया कि नहीं यार ये सही चीज़ थी। और आप यकीन जाने ये सब मतलब मेरे आसपास ऐसा कोई भी नहीं है, नॉट इवन माय सिस्टर, मेरे कजन्स या मेरे दोस्त हों जिनके बच्चे हुए हों, जिनका मैंने ये सब कुछ देखा हो और फिर सीखा हो। मैं एक दिन सोच रही थी, मैंने कहा यार ये सब मैंने कहाँ से सीखा है, मेरे आसपास तो कभी किसी का बच्चा नहीं हुआ और मैंने देखा हो और ये सब किया हो। एंड जस्ट केम टू मी नेचुरली कि दिस इज हाउ I want to raise my kid. But it's interesting, Ikra, because I feel कि not only long term में वो आपके लिए, आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है, because it's not like कि आपने बिल्कुल उसको इग्नोर किया हुआ है, बट आप एक उसको भी आदत डाल रही हैं, प्यार भी है लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस भी है कि उसको भी आदत है कि माँ काम के लिए जाती है, बट माँ इज ऑलवेज देयर फॉर मी, एंड नानी तो है, यू नो। मुझे ये भी होता है कि he should understand this कि यार मेरे अब्बू भी जा रहे हैं, ठीक है, अब्बू के लिए आपके बच्चे आर ऑलवेज ओके कि हाँ यार अब्बू ने तो जाना ही है काम पे, तो सही है, हाँ। नहीं अब्बू ने तो जाना ही है काम पे, कि ये टाइम है, मंडे हो गया है, अब्बू ने काम पे जाना है, चाहे आप ऑफिस से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो। सो आई थिंक यहाँ पे जहाँ पे यासिर और मैं दोनों काम करते हैं, तो आई थिंक इट्स ओके कि मैं अपने बच्चे को ये भी चीज सिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे आपकी माँ भी काम पे जाती है। It's a great idea. And you have your nanny. Yes. And as soon as I मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे कल रात को मैं पूरा वक्त नहीं सोई हूँ because कबीर wasn't well. So he was like ई तो I was all up, और फिर सुबह में ऐसी थी, मैंने कहा ओके आज इंटरव्यू है। तो इस तरह की बहुत रातें होती हैं और आप ये बिल्कुल हंसते खेलते कर देते हो, आपको कोई मसला नहीं होता, you're smoothly doing it all and you're just क्योंकि वो आपका बेटा है, आप you love him. हाँ